नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही मोहन यादव ने 10 नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आपको घर बैठे ही बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपने ये दो काम नहीं किया तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड पर जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये नए नियम क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो इन सब की जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना की अगली किस्त को जारी करने का ऐलान कर दिया है। अब की बार यह किस्त थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। तो यह किस्त कब और कितनी आएगी, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। आधे मध्य प्रदेश में 6 से 8 अप्रैल के बीच मौसम बदला रहेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का अनुमान है। ग्वालियर, जबलपुर समेत कई जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन से बने सिस्टम की वजह से होगा। इससे पहले शुक्रवार को ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का असर देखने को मिलेगा। बता दें कि अप्रैल महीने में प्रदेश में आंधी बारिश का ट्रेंड है। पिछले 10 में से 7 साल बारिश हुई थी। अब की बार भी ऐसा ही मौसम रहेगा। 6 अप्रैल से मौसम बदल जाएगा। पूर्वी हिस्से के जिले जबलपुर, रीवा आदि में ज्यादा असर देखने को मिलेगा। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगले 1-2 दिन में भोपाल जिले से जुड़ी 19 सीमाओं पर सुरक्षा का कड़डा घेरा रहेगा। हर गाड़ी की जांच होगी ताकि कोई अवैध शराब या रुपयों का परिवहन न कर सके। यहां 24 घंटे पुलिस भी तैनात रहेगी। वहीं एसडीएम, तहसीलदार और स्पेशल टीमें भी घूमेगी। भोपाल से 5 जिले रायसेन, सीहोर, विदिशा, गुना और राजगढ़ की 19 सीमाएं लगती हैं। इनमें 6 सीमाएं शहरी क्षेत्र में हैं, जबकि 13 ग्रामीण क्षेत्रों में लगती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान इन सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस के साथ प्लान तैयार किया है। साथ ही नजर डाले अगली बड़ी खबर पर। जबलपुर में भाजपा के आशीष दुबे और कांग्रेस के दिनेश यादव के बीच मुकाबला है। यह भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है, जबकि कांग्रेस 28 साल का सूखा खत्म करने की जद्दोजहद में है। पहले चरण की 6 सीटों में शामिल जबलपुर लोकसभा का चुनाव अभी तक ठंडा जा रहा था, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद अब 7 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से प्रचार में एकाएक गर्मी आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम विधानसभा में या बड़े फुहारे से मिलौनीगंज तक, इन दोनों जगहों में से एक जगह रोड शो करने वाले हैं। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गेडीजगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नई दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा कर सकती है। मुस्लिमों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात भी कही जा सकती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 6,000 महीना और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का जिक्र हो सकता है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वादा किया जा सकता है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई नहीं की। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत पहले भी ऐसी ही याचिका को खारिज कर चुकी है। डिवीजन बेंच के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह ने कहा, अदालतों को चाहिए कि वो लोकतंत्र को अपना काम करने दें। याचिकाकर्ता यानी हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता अपनी याचिका लेकर उपराज्यपाल एलजी के पास जा सकते हैं। गुप्ता के वकील ने कहा कि हम याचिका वापस लेते हैं और अब एलजी के पास जाएंगे।
उन्होंने दलील दी थी कि केजरीवाल ने संवैधानिक भरोसे को तोड़ा है। उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोना 572 रुपए महंगा होकर 59,936 रुपए का हो गया है। यह ऑल टाइम हाई है। इस साल सिर्फ 3 महीने में ही सोने के दाम 6,624 रुपए बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोने की कीमत 6,302 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी भी 1468 रुपए महंगी होकर 28 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। यह चांदी का भी ऑल टाइम हाई है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि कमलनाथ ने झूठ बोलकर 13 महीने सरकार चलाई। काम के लिए 3 महीने ही काफी होते हैं। सीएम यादव बैतूल में भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उइके की नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। उधर रीवा में कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के नामांकन से पहले हुई आम सभा को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 में झूठे वादे और सपनों के जरिए सत्ता में आए प्रधानमंत्री मोदी बार बार झूठे वादे कर रहे हैं। अब उन्हें मोदी की गारंटी का नाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 7 सीटों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में चुनाव होंगे। इसके लिए नामांकन जमा करने का गुरुवार को अंतिम दिन था। बैतूल में भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उइके और नर्मदापुरम में दर्शन सिंह चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। दोनों ही प्रत्याशियों के साथ सीएम डॉ मोहन यादव भी मौजूद रहे। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। रिटायरमेंट के बाद अगर मंथली कमाई का कोई जरिया ना हो तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ डीडीहेड सकता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर लें। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्लान्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिए कई अच्छी स्कीम्स भी प्रदान करती है। आज हम आपको जीवन बीमा निगम की एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक बार इन्वेस्ट करके आप रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। हम यहां एलआईसी सरल पेंशन योजना के बारे में बात कर रहे हैं। इस योजना में आपको एक ही बार पैसे जमा करने होते हैं और रिटायर होने के बाद आपको हर महीने पेंशन प्राप्त होती है। हर महीने 12,000 रुपए की पेंशन एलआईसी सरल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करने पर आपको सालाना कम से कम 12,000 रुपए की पेंशन प्राप्त होती है। इस योजना में इन्वेस्टमेंट की कोई अधिकतम लिमिट नहीं होती है और आप जितना चाहें उतना पैसा इस योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर सालाना आधार पर पेंशन प्राप्त करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। इस योजना में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 40 साल होनी चाहिए और आप अधिकतम 80 साल की उम्र तक ही इस योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हर महीने 12,000 रुपए की पेंशन चाहिए तो आपको इस योजना में कम से कम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे।